नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे किसी डिव के चारों ओर मार्जिन और पैडिंग जोड़ना और मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर के साथ एक कंटेंट बॉक्स बनाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिव क्या होता है। डिव का मतलब होता है डिवीजन। डिव का पूरा नाम डिवीजन होता है। डिव एक कंटेनर होता है जिसमें हम कंटेंट को ग्रुप करते हैं। मतलब आप अपनी एचटीएमएल फाइल में जो भी कंटेंट लिखते हो, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर वीडियो हो, इमेज हो, तो वो सारी चीजें आप एक डिव के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि डिव एक कंटेनर की तरह काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी। बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो बॉक्स मॉडल वेब पेज की लेआउट और डिजाइन के बारे में बताता है। यह एक वेब पेज में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको एक बॉक्स की तरह माना जाता है। बॉक्स मॉडल में मुख्य 4 प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि मैं इसे आपको एक इमेज के थ्रू समझाती हूँ। बॉक्स मॉडल में ये 4 प्रॉपर्टी होती है: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। यहाँ पर कंटेंट यह एलिमेंट का मेन एरिया होता है। ये जो कंटेंट है ये एलिमेंट का मेन एरिया होता है जिसमें कोई भी टेक्स्ट, इमेज या फिर मीडिया फाइल हो सकती है। और जो पैडिंग है ये कंटेंट के चारों तरफ के खाली जगह को दर्शाता है। मतलब ये कंटेंट है, इसके जो चारों तरफ खाली जगह है ये पैडिंग को दर्शाता है। इसे आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट पैडिंग के जरिए दर्शाया जाता है। जैसे ये टॉप बॉटम है, ये टॉप पैडिंग है, ये बॉटम पैडिंग है, ये लेफ्ट पैडिंग है और ये राइट पैडिंग है। इसके बाद आता है बॉर्डर। कंटेंट के चारों तरफ की बॉर्डर को बॉक्स मॉडल की बॉर्डर प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसमें ये जो बॉर्डर प्रॉपर्टी दी गई है ये कंटेंट के चारों तरफ का बॉर्डर एरिया है। इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है: बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। यानी बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी में यदि आप बॉर्डर की विड्थ दे, स्टाइल दे तो या और बॉर्डर कलर दे तो वहां पर बॉर्डर अप्लाई हो जाती है। इसके बाद आता है मार्जिन। यह बॉर्डर के चारों तरफ की खाली जगह को बताता है। मतलब बॉर्डर के जो चारों तरफ में ये खाली जगह है ये मार्जिन को दर्शाता है। इसमें भी आप मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट करके आप सीएसएस में ये प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। ये फोल्डर आप जहां भी सेव रखना चाहते हैं उस लोकेशन पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ। इसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर राइट साइड में आपको फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करिए। आप इस फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ इस फोल्डर का नाम CSS प्रैक्टिकल नाम से दे रही हूँ। अब इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करने के लिए आपको इस फोल्डर पर राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको ओपन विथ कोड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे जो आपने CSS प्रैक्टिकल नाम की फोल्डर बनाई थी ये VS कोड में ओपन हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक HTML फाइल क्रिएट करनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक फाइल का नाम देंगे index.html। आप इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन .html लगाना जरूरी है। इसके बाद आप यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके एंटर करना होगा, या फिर आप यदि HTML टाइप करेंगे तो आपको यहाँ सजेशन में HTML5 नामक एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। किसी डिव के चारों ओर मार्जिन और पैडिंग जोड़ना। हम कोई भी डिव लेते हैं, इसके लिए आपको टाइप करना होगा div div। एंटर करें। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, इसमें लिख देते हैं मार्जिन एंड पैडिंग। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं कंटेंट। मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मार्जिन एंड पैडिंग लिखा है विथ डिव। अब आपको इस डिव के चारों ओर मार्जिन और पैडिंग जोड़नी होगी। मैंने यहाँ पर एक डिव लिया है। डिव में पैराग्राफ टैग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो इस फाइल को रन करने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको ओपन विथ लाइव सर्वर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा।
फिर आप देखेंगे आपकी HTML फाइल आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में रन हो जाएगी। यहाँ पर हमने पैराग्राफ टैग के अंदर ये लिखा था। तो चलिए इसे हम CSS के थ्रू स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर इस डिफ को स्टाइल करने के लिए यहाँ पर आपको स्टाइल टैग ओपन करना होगा, जिसके लिए आप स्टाइल टाइप करेंगे तो आपको यहाँ सजेशन में स्टाइल दिखाई देगा। तो इसे एंटर कर दीजिए। तो चलिए हम इस p टैग को बैकग्राउंड कलर देकर देखते हैं। जैसे ही आप बैकग्राउंड BACK टाइप करेंगे आपको सजेशन में यहाँ दिखाई देगा, तो आप एंटर करेंगे। आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, तो कुछ इस प्रकार बैकग्राउंड कलर आ चुका है। तो हमें इस डिव के चारों ओर मार्जिन और पैडिंग जोड़ना है। तो मार्जिन और पैडिंग जोड़ने के लिए आपको प्रॉपर्टी देनी होगी CSS में, मार्जिन नाम की और पैडिंग नाम की। तो आपको यहाँ पर पैडिंग देने के लिए पैडिंग यदि आप टाइप करेंगे तो आपको सजेशन में यहाँ दिखाई देगा। तो पैडिंग आप पिक्सल्स में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे पैडिंग 20 पिक्सल दिया है। तो देखिए कुछ इस प्रकार ये कंटेंट है। कंटेंट के चारों तरफ खाली जगह बन क्रिएट हो जाएगी। तो ये होता है पैडिंग। जैसे आप मैंने उसे 20 पिक्सल दिया है, इसे हम 10 पिक्सल देकर देखते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार हो गई। हम इसे 5 पिक्सल देकर देखते हैं, कुछ इस प्रकार हो गई। तो ये होता है पैडिंग। अब हम इसे मार्जिन देकर देखेंगे। मार्जिन के लिए भी आपको MARGIN जैसे ही टाइप करेंगे आपको सजेशन में मार्जिन दिखाई देने लगेगा। तो मार्जिन भी चलिए हम 10 पिक्सल देकर देखते हैं। ये देखिए ये जो पूरा कंटेंट है वो खिसक गया है। इसे हम 30 पिक्सल देके देखते हैं। देखिए जो कंटेंट के चारों तरफ का एरिया होता है वो पैडिंग होता है, और जो मार्जिन होता है यह बॉर्डर के चारों तरफ की खाली जगह को दर्शाता है। तो चलिए हम इसे एक बॉर्डर भी देकर देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिंटेक्स बताया था बॉर्डर का, उसके लिए आपको बॉर्डर टाइप करना होगा। जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ सजेशन में बॉर्डर दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर हम इसको 2 पिक्सल की एक बॉर्डर बनाते हैं जो कि सॉलिड होगी, और कलर हम उसे कुछ भी दे सकते हैं। मैंने आपको बॉर्डर का सिंटेक्स बताया था, कुछ इस तरीके से बॉर्डर का सिंटेक्स लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए बॉर्डर मैंने इसे ब्लैक कलर दे दिया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसे चेंज करने के लिए जैसे ही आप इस कलर पर होवर करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन कलर के दिखाई देने लगेंगे। तो आप कुछ भी देकर दे सकते हैं। ये देखिए तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम डिव कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किसी डिव के अंदर कोई भी कंटेंट लिख कर उसको हम बॉर्डर कैसे दे सकते हैं, और मार्जिन और पैडिंग कैसे दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा डिव के चारों ओर कैसे हम मार्जिन और पैडिंग जोड़ें, साथ ही उसे बॉर्डर कैसे दें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एवं प्रैक्टिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, एवं साइबर लो पायनियर्स द्वारा संचालित वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद।